आज हम आपको प्रश्नावली 8.2 सिखाएंगे। बड़ा ही बेहतर तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे। कोई भी स्टेप गायब नहीं करेंगे। थोड़ा पढ़ाएंगे अच्छे से। तो ये प्रश्नावली पढ़ाने से पहले हम आपको ये सारणी सिखा दे रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको ये सारणी तैयार नहीं होगी, तब तक आपकी ये प्रश्नावली नहीं लगेगी। तो केवल हमने आपको एक लाइन हम आपको याद कराएंगे, केवल हम आपको एक लाइन याद करवाएंगे और बाद बाकी आप पूरी सारणी एक लाइन से ही बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, केवल इतना आप सीख लो और पूरी सारणी आप ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कोई पूछे आपसे या सवाल में आए कि साइन 0 का मान क्या होता है, तो साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है? साइन 30 का मान 1/2 हो गया। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। क्या समझ में आ गया? तो इतना जब आपने कर लिया, बस आपकी 2 लाइनें तैयार हो गई। इतना जब आपने कर लिया तो आपकी 2 लाइनें तैयार हो गई। ये वाला जो एक है ना, ये कहाँ से लिखना चालू करो, यहाँ से लिख दो बस। और ये जो ये 60 है ना, ये कहाँ, ये √3/2 कहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो। 1/2 यहीं पे लिख दो। और ये 30 वाला मान जो है ना, 1/2 यहाँ पे लिख दो और 0 को मान 1 लिखो। बस तैयार हो गई दूसरी लाइन। नहीं समझे? हमने साइन 30 का मान केवल याद किया, वो सॉरी साइन वाली लाइन हमने याद की, साइन वाली ये ऊपर लाइन हमने याद की। अब हमने कैसे लिखा, कोई हमसे कहे कि cos 0 का मान क्या होगा, तो जो साइन 90 का मान होता है वही cos 0 का मान होता है। यह कहने का मतलब इसकी पूंछ पकड़ो और यहाँ से लिखना चालू कर दो। जैसे देखिए, एक लिखा है, एक लिख दिया। √3/2 लिखा था, √3/2 लिख दिया। 1/2 लिखा, 1/2 लिख दिया। 1/2 लिखा तो लिख दिया, 1/2 लिखा वो लिख दिया, 0 लिखा जो लिख दिया। ठीक है, आपने यहाँ से लिखना चालू किया, इधर से लिखते चले गए। बस आपकी 2 लाइनें तैयार हो गई। अब आपको तीसरी लाइन कैसे बनानी है, tan वाली, तो पहले इसे मिलाइए। ठीक, अब यहाँ पे जैसे tan बराबर, आपको tan की लाइन बनानी है, तब कैसे बनाओगे? तो एक tan बराबर सूत्र, tan बराबर फॉर्मूला हम आपको भी पढ़ाए थे। tan बराबर क्या होता है, साइन थीटा साइन A/cos A होता है, साइन थीटा/cos थीटा होता है। ठीक है, तो साइन का मान कितना है, 0, और cos का मान कितना, 1। जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा, 0। तो tan 0 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। tan की लाइन बनने लगी, आ रहा है ना? अच्छा, तो हर बार ऐसे tan लिखो या फिर ऐसा करो, 1-2 बार लिख के दे रहा है, नया नया है अभी। अब जैसे tan बराबर दोबारा लिखो, तो साइन का मान क्या है, साइन का मान ये दिखाई दे रहा है, साइन का मान है 1/2, 1/2। कॉस का मान क्या है, √3/2। ये क्या होने लगा? ठीक है, तो इतना समझ में आ गया? 1 मिनट थोड़ा तो इन दोनों का गुणा करो, इसका इसमें गुणा करोगे तो 2 हो गया, और इसका इसमें गुणा करोगे तो 2√3 हो जाएगा। ये गया तो क्या है, 1/√3। तो इसकी जगह कितना लिख दो, 1/√3। ठीक है, अब आपको अगला लिखना है, tan 45 का मान लिखना है। तो ये क्या है, दोनों कट जाएंगे। ऐसे देखो, ये दोनों आप लिख रहे हैं ना, तो ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा।
चाहे आप ऐसे करके देख लो। देखो 1/2, 1/2 इसका इसके साथ गुणा करोगे तो √2 हो गया, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो 2 हो गया। ये कट गया, क्या है, 1 ही तो आएगा। ये डायरेक्ट लिख दो। ठीक, अब आपको साइन 60 का मान tan 60 का निकालना है, तो साइन 60 का लिख लो, कॉस 60 का लिख लो। कैसे लिखोगे देखो, तो साइन 60 का मान √3/2, इसका मान है 1/2, इसका गुणा इसमें करोगे तो √3 और 2 हो जाएगा, इसका इसमें करोगे 2 हो जाएगा, 2 से 2 गया, कितना आ गया, √3 आ गया। और अभी तक आपने 0 ऐसे भाग दिया तो 0 आया था, और जब आप ऐसे करके भाग देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, परिभाषित नहीं है या अपरिभाषित है। ठीक है, बस एक tan की बात है। tan वाली तैयार हो गई लाइन, या tan के सारे मान तैयार हो गए आपके। ऐसे करके जब कॉट के लिखना है ना, तो कैसे लिखना है, ये यहाँ पे लिख दो, 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 और ये यहाँ पे लिख दो, बस तैयार हो गई। हाँ हो गई तैयार, तैयार हो गई, मिला लो। अब आपको सेक बराबर लिखना है, सेक बराबर, तो सेक बराबर क्या सूत्र होता है। अब आपको सेक की लाइन बनानी है, सेक की बनानी, तो सेक वाले सेक का सूत्र क्या होता है, सेक लिखो, सेक, सेक बराबर होता है 1/cos A। सेक बराबर क्या होता है, 1/cos A। अब जैसे आपको 0 की वैल्यू निकालनी है, इधर दिखाते हैं, जैसे आपको 0 की निकालनी है ना, 0 की निकालनी है, तो tan 0 की, सेक 0 की निकालनी है, तो tan 0 का मान लिखो। ये कैसे लिख लिया, सॉरी, cos 0 का मान क्या है, 1, 1 का 1 में भाग दोगे क्या आएगा, 1, इसका मान कितना आ गया, 1। ऐसे करके सब में आपको क्या, ऊपर 1 ही लिखना पड़ेगा, और cos किसकी वैल्यू लिखनी है अब cos 0 की हो गई, 0 की हो गई, 0 के बाद किसकी आएगी, अरे यार दिखाई नहीं, 30 की आएगी। तो cos 30 का मान क्या, √3/2, तो आपको अपान में क्या लिखना पड़ेगा, √3/2 लिखना पड़ेगा। इसका इधर गुणा करो, 2 हो गया, और अपान में 3, तो क्या आएगा, 2√3 आ गया। ऐसे ऊपर 1 लिखो, अब तो आपको पता ही होगा, और इसकी वैल्यू लिखो 45 की, आपको 45 निकालनी है ना, तो 45 लिखो, 45 का मान कितना, 1/2, तो नीचे लिखो 1/2। आप इसका इसके साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा, तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। अब आपको 60 की वैल्यू निकालनी है, किसकी, tan 60 की, तो क्या करना होगा, 1 तो आपको ऊपर लिखना ही पड़ेगा, 1 लिख लो, और tan इसकी cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2, इसका इसमें गुणा करो क्या आएगा, 2, इसकी जगह पे क्या लिख दो, 2। अब आपको यहाँ पे 1 तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऊपर वाला, ये तो फॉर्मूले का है, और cos 0 का मान 0, तो क्या आएगा, आ गया। अब बस लाइन कर दीजिए, अब पूंछ पकड़ के लिखना चालू करो, इसे यहाँ पे लिखो, इसे यहाँ पे लिखो, इसे यहाँ पे लिखो, इसे यहाँ पे लिखो, और इसे यहाँ पे लिख दो, सारणी बन के तैयार हो गई। लो मैच कर लो। केवल इतना ध्यान रखना, ये तैयार कर लेना, बस इसे यहाँ पे लिखना, 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 बस हो गया। उसके बाद tan का निकालना है, तो sin/cos वाला सूत्र लगाइएगा, और उसे आप कन्वर्ट करिएगा, आपकी सारणी बन के तैयार हो जाएगी। चलेगा।
तो पहला क्वेश्चन हमने उतार रखा है, इस टाइप से आपको दे रखा है। ठीक, जब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा हल, और इस क्वेश्चन को ऐसे उतार लो। साइन 60 कॉस 30 साइन 30 और कॉस 60 अंश। ठीक, उतार लिया आपने। अब आप ये बताइएगा कि जैसे यहाँ पे लिखा है साइन 60, तो साइन 60 का मान क्या होता है? तो साइन 60 का मान अभी हमने लिखा था √3/2, ये साइन 60 का मान होता है। साइन 30 का मान क्या होता है? तो साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक, कॉस 30 का मान क्या होता है? बात करेंगे कॉस 30 के मान की, तो कॉस 3 का मान होता है √3/2। तो साइन 60 का हो गया, साइन 30 का हो गया कॉस, और कॉस 60 का भी बचा है। कॉस 60 का मान क्या होगा? तो कॉस 60 का मान 1/2 होगा। ये मान हमने आपसे इसलिए समझ लिख के अलग, ताकि आपको खूब समझ में आ जाएगा, सारणी समझ में आ गई होगी तो ये सवाल बहुत जल्दी लगेगा। तो साइन 60 का मान देखिए क्या है, √3/2 है। कॉस 30 का मान क्या है, √3/2 है, प्लस है तो प्लस। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2। कोई दिक्कत? आप √3 का गुणा करोगे क्या आएगा, 3 तो आएगा। तो √3 का गुणा क्या, 3 आ गया। ये 2 का गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 एकम 1, 2 दूना 4। ठीक, इतना समझ आ गया। जब हर बराबर होते हैं, ऊपर वाले दोनों को ऐसे लिख लो, 3 को ऐसे लिख लो, 1 को ऐसे लिख लो। ये 4/4 हो गया, तो बराबर में क्या आएगा, 1। आपको आंसर आ गया। हो गया एक सवाल। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन हमें इस टाइप से दे रखा है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन 60 अंश। हमसे कहा इसका मान बताइए क्या होगा। ठीक, तो इसे भी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल, और इस सवाल को हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक, ऐसे उतार लिया। अब आप 2 को ऐसे लिख लो, 2 को ऐसे लिख लो। आप सारणी में देखो कि tan 45 का मान क्या होता है। तो tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। अब आप सारणी में देखो कि cos 30 का मान क्या होता है। तो cos 30 का मान √3/2, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो, माइनस साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। इतना समझ आ गया कि 2 को ऐसे लिख लिया, और ये साइन tan 45 का मान था, लिख लिया। कॉस 30 का मान था, ये लिख लिया। साइन 60 का मान था, ये लिख लिया। 1 का गुणा 1 हम करेंगे, 1 ही तो आएगा, और इसका स्क्वायर खोलेंगे 3/4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 3/4 हो जाएगा। √3 का गुणा करेंगे, एक बार देखो करके दिखाई दे रहा है। इसे आप 2 बार लिखो। ठीक, तो 2 का 2 में गुणा करोगे 4 आएगा। √3 का गुणा करोगे 3 आता है। ठीक है, तो भाई तो लिखा है। तो ये 2 एकम 2, और ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, 2। क्या 2 आंसर आ रहा है? बस आपका सवाल हो गया दूसरा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले उतार लेते हैं। cos 45 अंश, cos 45 अंश, ठीक। नीचे लिखा है सेक 30 अंश, ये ऐसे लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल cos 45 अंश, और नीचे वाले को ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दिया। cos 45 का मान क्या होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2, लिख लिया हमने। सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3, इसका लिख दिया। इसका मान क्या था, कौशिक 2 का, कौशिक 30 का मान होता है 2। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइएगा, ऊपर वाले को तो हम हल नहीं कर सकते, ऊपर वाले को हम ऐसे लिख लें, इसके अपान में कर सकते हैं। इसका इधर गुणा किया 2 आ गया, इसका इधर गुणा किया ये आया, और अपान में 3 आया। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 नीचे आया ना, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो √3 हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, 2, यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। ऊपर वाले √3 को हम ऐसे ही लिख ले रहे हैं, ठीक। ये वाला यहाँ पे लिख लो, यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे गुंटू लगा, ठीक है। 1 + √3 बचेगा, ये बचेगा। अच्छा यहाँ पे हमने क्या घुमाया कि √3 को ऐसे लिख लिया और 2 को ऐसे ही लिखा, यहाँ पे ऐसे लिख लो। अच्छा ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप गुणा करेंगे तो आपका यही आएगा। अच्छा अब आपने क्या किया, यहाँ पे परिमेयीकरण कर दिया। कैसे परिमेयीकरण किया कि ठीक, परिमेयीकरण का मतलब ये होता है, ये संख्या लिखी √3 + 1, इसकी जगह पे हम माइनस लगा लेते हैं। अगर प्लस है तो माइनस लगा लेते हैं, माइनस है तो प्लस लिखते हैं, और अंश हर में गुणा कर देते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया आपके। इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या आएगा, √3 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा इसे हम ऐसे ही लिख ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पे आपका एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में, तो सूत्र आपका ये बनेगा, ये सूत्र बनेगा आपका। ए की जगह पी ए काम कर रहा है, वी की जगह पी ए काम कर रहा है। कोई दिक्कत? अच्छा अब आपको क्या करना है कि नीचे वाला जो है
इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, ये 2 और इसे ऐसे लिख लो। रूट 3 का गुणा करोगे 3 ही आएगा, इसका गुणा करोगे 3 ही आएगा, 1 का गुणा करोगे 1 ही आएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, अब आपको क्या करना है, नीचे लिखना, इसे ऐसे लिख लिया हमने, और नीचे आपका लिखा था 2√2 और 2, इससे घटाओगे तो 2 ही तो आएगा। कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है कि इतना जब हो गया, फिर हम दोबारा परिमेय कर रहे हैं, √2 का ऊपर गुणा कर रहे हैं। ठीक, √2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो पहले हम इसका गुणा करेंगे, एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसे ऐसे लिख लो। ठीक है, इसका इसमें गुणा करो 3√2 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे 6 हो जाएगा, और √2 का गुणा होगा क्या आएगा, 2 √2 भाई, ये 2 ये लिख लिया, ये 2 ये लिख लिया, और √2 का गुणा करना क्या आएगा, 2। तो ऊपर वाले को तो ऐसे लिख लो, और नीचे का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 8। बस यही आपको आंसर आ गया। ये सवाल थोड़ा ज़्यादा आगे पीछे करने को है, ठीक है, देखना, समझने की कोशिश करना, आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलेगा, अगला सवाल कुछ इस तरह से दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखना हल, और इसे ऐसे लिख लो, sin 30 अंश, tan 45 अंश, cosec 60 अंश। ठीक है, इसे ऐसे लिख लो, इसे ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या करो, मान रखो, यहाँ पे मान रखो, और मान रख के हम इसे भिन्न को अलग हल करेंगे, इसलिए हमने पन्ना उठा लिया। तो sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान 1 होता है, माइनस लगा लिया। cosec 60 का मान क्या होता है, 2√3 होता है। कोई दिक्कत? ठीक, sin 30 का मान नहीं लिख लिया, tan 45 का मान नहीं लिख लिया, और cosec 60 का मान नहीं लिख लिया, कोई दिक्कत? sec 30 का मान क्या होता है, ध्यान करो, 2√3 होता है। अब यहाँ पे cosec 60 का मान क्या होता है, तो cosec 60 का मान 1/2 होता है। cot 45 का मान 1 होता है। कोई दिक्कत? अब इस वाली भिन्न इतना समझ में आ गया। ये सारे मान आप जब हल करना, एक बार आप सारणी में देख जरूर लेना, या सारणी सामने खोल कर रखना, जब वीडियो देखना आपको बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन आप सारणी का इसमें कमाल है, सारणी जरूर बाहर रखना, बिना सारणी मजा नहीं आएगा, कम आएगा, आएगा बिल्कुल कम आएगा थोड़ा। ठीक है, कम इसलिए आएगा कि थोड़ा आधी चीजें होंगी, आधी नहीं होगी, तो दिक्कत होगी। अब मेरी ये भिन्न इस कदर बन गई, कोई दिक्कत? अब इस भिन्न को हम हल करके दिखाएंगे आपको कैसे हल करेंगे, और ये हल करके हम वहां पे डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक, इसका एलसीएम लिया हमने तो √3 2 आ जाएगा,
इसका एलसीएम लिया, 2√3 एलसीएम आ गया। जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। इसका इसमें भाग दिया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? √3 बचा, 3 ऊपर लिखते हैं। इसका इसमें भाग दिया, 1 का भाग देंगे तो वही संख्या पूरी आ जाएगी। इसका इसमें भाग दिया, √3 3 गया, क्या बचेगा? 2। इतना अभी और हल करेंगे। इसके सामने 1 लिखा है, इसके सामने 2 लिखा है, तो इसे 3√3 और 2 ऐसे लिख लें। कोई दिक्कत? 1 मिनट, सॉरी, एक मिस्टेक है। √3 से कट जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ये आएगा, और अपान में क्या आएगा? 2√3। कोई दिक्कत? तो ये इतने की जगह पे हम ये लिखेंगे, और आपका एलसीएम क्या था? 2√3। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही करके अगली वाली भिन्न क्या है? ठीक, +1/2 प्लस का 1, इसके पान में कर लो। आप इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? यही तो आएगा। √3 गया, क्या बचेगा? √3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में ऊपर गुणा करो, क्या आएगा? 4। ये 2 से 2 जाएगा, क्या बचेगा? √3। 1 का गुणा, 1 का भाग करो, गुणा करो, तो वही संख्या आती है, तो इसे ऐसे लिख लो। ठीक, अब यहाँ पे 4 ऐसे लिख लो, 1 इसके सामने, 2 इसके सामने, तो कितना आ जाएगा? 3। ये हो जाएगा, और अब पान में ये। कोई दिक्कत? तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? ये लिख लें। कोई दिक्कत? जब हमने इतना लिख लिया तो फिर हम कैसे काटा पीटी करेंगे? ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? यही तो बचेगा। ये जब कट जाएगा तो यही तो बचेगा। बस इसी का हम क्या करेंगे? परिमेयीकरण। इसी का हम क्या करेंगे? परिमेयीकरण। परिमेयीकरण कर दिया हमने, लिख देना हर का परिमेयीकरण करने पर। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करना, यहाँ पे 2 बार है यहाँ पे 2 बार है। जब 2 बार है तब इसे हम कैसे लिखें? तब हम इसे ऐसे लिख लें। 1 मिनट, यहाँ पे चलिएगा, हाँ हो गया। इसे क्या करो, इसे ऐसे लिखो ऐसे इसको लिख लें। 2 बार है तो भाई, 1 बार ये है, 1 बार ये है, तो 2 बार ऐसे ऐसे लिख लिया। अपान वाला आपका सूत्र बन गया, 1 बार माइनस में, 1 बार प्लस में। जब 1 बार माइनस में, जब 1 बार प्लस में होता है तो क्या होता है? a² माइनस b², यही तो होता है। तो a² मतलब 4 का स्क्वायर, और b² मतलब इसका स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। तब आपको क्या करना है कि ये मार्कर फैलता बहुत है। a² प्लस b² माइनस 2 a का मान और b का मान, इतना हो जाएगा। अपान में a इसका स्क्वायर
इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर करोगे तो 3 भाई, रूट इसका स्क्वायर करोगे 9 हो गया और इसका करोगे 3 होगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा और इसका रूट 3 है, 2 नहीं है तो 3 हो जाएगा। ठीक। अच्छा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, इसका करो 6, 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 रूट 3। ये 16 ऐसे ही लिख लो और यहाँ पे 9 तियाँ 27 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या करो कि 9 तियाँ 27 और ये 16 और 24 रूट 3, इससे घटाओगे तो -11 बचेगा। ये दोनों जोड़ लो तो 43 और 11 हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये सवाल यहाँ पे, अच्छा ये मिस्टेक हुई है। ओहो, यहाँ पे हमने क्या किया था, देखो एक यहाँ पे एक मिस्टेक ये हुई है कि देखो ये हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। तो एक काम करो, यहाँ पे ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, लेकिन ऐसे लिखा हुआ अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसे ऐसे ना लिखे, इसे ऐसे लिखो आप। ये वाली लाइन भाई सुधार लेना, थोड़ी सी मिस्टेक पूरा सवाल लॉन्ग कर देती है। ये माइनस लगा के आप इसे यूं लिख लेना इस कदर, ये वाली हटा के। ठीक। अब देखो दोनों बराबर हो गए और ये वाला माइनस इधर लगाए रहना, ये वाला माइनस यहाँ पे लगाए रहना। ठीक, ये माइनस यहाँ पे लगाए रहना। ठीक है, तब ये माइनस से कट जाएगा, तब आपका आंसर राइट आ जाएगा। जरा सी लापरवाही में आंसर तो पूरा आ गया मेरा। ये माइनस नहीं आ रहा, ये माइनस हमें हटाना था, यहाँ पे मेरी गलती हो रही थी तभी ये मेरा। तो यहाँ पे ये लाइन लिख लेना भाई, काट के थोड़ा एडजस्ट कर लेना, जरा सी भूल आपको आंसर गड़बड़ करा देती है। अब आंसर अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, चलेगा। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखना हल, ये 5 को ऐसे लिख लेना और cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 लिख लेना, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लेना। 4 ऐसे ही लिखना, sec 30 का मान क्या होता है, तो 2√3 होता है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। tan 45 का मान क्या था, 1, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। ठीक है। अब sin 30 का मान होता है 1/2, 1/2 लिख लिया, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लिया। cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लिया। अब आपको क्या करना है, तो ये 5 ऐसे ही लिख लो। आप इसे 2 बार लिखोगे, 1/2 को 2 बार लिखोगे तो 1/4 हो जाएगा, और इसे लिखोगे तो 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार 2 दूना 4, √3 का गुणा होगा 3 आएगा, और ये -1। कोई दिक्कत, इसका 1/4 हो जाएगा, इसका 3/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये ऊपर वाली भिन्न है, थोड़ा और हल करते हैं, फिर हल करते हैं दूसरे पन्ने पे। 5 एकम 5 और अपान में 4, 4 चक्कू 16 और अपान में 3 और -1। ठीक है। जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाले को दोनों को ऐसे ही लिख लिया जाता है,
ये 1 को ऐसे लिख लिया, 3 को ऐसे लिख लिया, 4 को ऐसे लिख लिया। ऊपर वाली भिन्न को हम कैसे हल करेंगे, आइए वो हम दिखाते हैं आपको हल करके। ठीक है, तो 5 को ऐसे ही लिख लें और 16/3 को ऐसे लिख लें, 1 को ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत? यही तो है ना। तो इनका जब आप एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये 5 को ऐसे लिखो, 4 का इसमें भाग दो तो 3 बार जाएगा, निशान लगा लो। 16 को ऐसे लिख लो, 3 का इसमें भाग दो, 3 चक्कू 12, और 1 को तो ऐसे ही लिख लो, इसका इसमें भाग दोगे तो 12 बार जाएगा। तो 5 15, 16, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 48, 16 चक्कू 64 और 12 एकम 12, 12। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 5 4 9 और 6 1 7। ठीक है, और ये माइनस का 12, 12। इसे जब आप घटाओगे तो 7 यही तो आएगा। तो इसकी जगह ये वाली भिन्न आप हल कर लेना, तो इसकी जगह पे क्या लिख लें, ये लिख लें, कोई दिक्कत? और ये 3 1 4 हो गया और 4। ऊपर वाले को ऐसे ही लिख लें और 12 है तो 12, ये कट जाएगा तो 1 ही तो आएगा, ये कट जाएगा, 4 4 काट दोगे तो क्या 1 ही तो आएगा। बस यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर हो गया। समझ गए? कितना सरल सवाल था, केवल ये भिन्न है हल करने को, ये आप अपनी कॉपी में हल कर लेना। और भिन्न तो आपको थोड़ी बहुत आती होगी, 10 क्लास में है भाई, नहीं आती हो मेरी एक वीडियो पढ़िए, 3-4 वीडियो पढ़िए, छोटे बच्चों के लिए अपने बनाई थी, वो देख लेना, आपको भिन्न अच्छे से आने लगेंगी। इसमें 2 ही चीज़ों का खेल है, एक तो मानों का, दूसरी भिन्नों का। अगर आपको 2 चीज़ें आती हैं फिर सवाल हवा में जाएगा। कोई स्टेप हम गायब नहीं करते हैं, आपको पूरी डिटेल में बताते हैं, तो शायद सवाल थोड़ा बहुत जरूर आता होगा। अगर नहीं आया करे तो वीडियो थोड़ा आगे पीछे कर लिया करो भाई, ठीक है? आपका सवाल ऐसे दे रखा है, सबसे पहले लिखो आप हल, और आप इस सवाल को ऐसे उतार लो, 10 30 1 + 10² 30 ऐसे लिख लिया। ये 2 को हम ऐसे ही लिखेंगे, tan 30 का मान क्या आता है, 1/√3। 1 को ऐसे ही लिख रहा है, tan 30 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा ले रहा है। ठीक है, आप इसका गुणा इसके साथ करोगे तो 2 आ जाएगा, और ये 3 ऐसे उतार लो, कोई दिक्कत? 1 को ऐसे ही लिखो, इसका जब 2 बार गुणा करोगे तो 1/√3 आ जाएगा। ये आपकी भिन्न बन गई, इसके पान में कर लो। ऊपर वाले को ऐसे उतार लेते हैं, कोई दिक्कत? इसका इधर गुणा करो 3 हो गया, इसका इधर गुणा करो 1 हो गया, और अपान में एलसीएम क्या आएगा 3। ये 2/3 को ऐसे लिख लो, 2/3 को ऐसे लिख लो, और ये 3 और 1 4 हो जाएगा, और अपान में 3, कोई दिक्कत? इसका गुणा इसके साथ किया तो 2 × 3 हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ किया तो 4√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत? 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 3 यही तो आया। अब √3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 ऐसे लिख लो। ये 3 से 3 गया, क्या आया 3/2, यही तो आएगा भाई। ये कट गया, यही तो बचा, ये 3 बचा, ये 2 बचा, लिख लिया। अब आप ये बताइएगा ये किसका मान होता है, ये sin 60 का मान होता है।
तो साइन 60 अंश लिख दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? 3rd नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। 1 10 स्क्वायर 45 1 प्लस ये दे रखा है आपको। ठीक है, इसे आप कैसे हल करोगे? इसे भी वैसे ही हल करेंगे जैसे अभी वाले की है। केवल मान याद कर लो कि किसका मान क्या होता है। सबसे पहले आप लिखना हल। सबसे पहले लिखना हल। हल लिखने के बाद आप क्या लिखना, इस सवाल को पूरा ऐसे ही उतार लेना। ठीक है, एक को हमने ऐसे लिखा, tan 45 का मान होता है 1 लिख लिया। एक को ऐसे लिखा, tan 45 का मान कितना होता है 1 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लिया। एक ऐसे लिखा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही आएगा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही आएगा। 1 का 2 बार गुणा करेंगे मतलब तो भाई 1 ही आएगा। 0 में से 0, 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा। 1 1 कितना आ गया 2 बराबर 0। ये जो 0 है ये किसका? यहाँ पे आंसर 0, हाँ 0 दे रखा। ठीक है, आपका 0 ही आंसर दे रखा है। ये नहीं पूछा है साइन को और कुछ नहीं पूछा है। हो गया आपका। आपका 4थे नंबर का सवाल क्या दे रखा है? ये दूसरे का पहला ये था, ये दूसरे का दूसरा सवाल है भाई। ये दूसरे का दूसरा है, ये दूसरे का तीसरा सवाल हम लगा रहे हैं। ठीक है, कैसे लिखा है? साइन 2a बराबर 2 साइन a, ऐसे सवाल दे रखा है। तब इसे आप कैसे हल करोगे? तो देखो, सबसे पहले लिखो आप हल। सबसे पहले आप क्या लिखो? हल। तो हल लिख लेते हैं। हल लिख लिया। अब a बराबर हम क्या रखेंगे? 0। a बराबर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। जैसे जहाँ जहाँ पे था वहाँ पे क्या लिखा? 0। 2 साइन ऐसे लिखा, और यहाँ पे भी क्या लिखा? 0। 0 लिख लिया। अच्छा, जब 0 का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा। जब 0 का गुणा इसमें पूरे में करेंगे तो 0 हो जाएगा। और साइन 0 का मान क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा 0, तो साइन 0 का मान 0 ही होता है। तो देखो बराबर आ गई। लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। बस आपका आंसर आ गया। हो गया। और क्या? अगला सवाल क्या है? अगला सवाल चौथा है। चलिएगा, सबसे इसे कैसे हल करेंगे? सवाल को पूरा यूं ही उतार लेते हैं। ऐसे लिख लिया। 2 को हमने ऐसे लिखा, tan 30। tan 30 का मान क्या होता है? तो tan 30 का मान होता है 1/√3। 1 को ऐसे लिखा, इसका मान होता है 1/3। कोई दिक्कत? ऊपर जब गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 2√3। इसके पान में कर लो, इसका इधर गुणा करो तो √3 हो गया। इसका इधर गुणा करो तो 1 हो जाएगा, और पान में 3। कोई दिक्कत? नीचे और नीचे स्क्वायर लगा। रुक जाइएगा, थोड़ा सरल हो जाएगा सवाल। क्वेश्चन मैंने नोट किया है लेकिन यहाँ पे ना स्क्वायर लगा है।
यहाँ पे क्या लगा, स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर लगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरा सवाल का हुलिया बदल जाएगा। ये चीज़ हटा दो, तो पूरा क्वेश्चन हटा दो, दोबारा करते हैं। 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30 ऐसे लिखा है। तो क्या करो, 2 को ऐसे लिख दो। tan का मान क्या होता है, tan 30 का मान 1/√3। 1 को ऐसे लिख लो, tan 30 का मान होता है 1/√3 और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। इसका इसमें गुणा करो, 2/√3 हो गया, हो गया। 1 को ऐसे लिख लो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या 1/3 आ जाएगा है। इसे ऐसे लिख लो, इसका इधर गुणा करो 3 हो गया, इसका इधर गुणा करो 1 हो गया। 1 एकम 1, 3 एकम 3, एलसीएम 3 आ गया। ये 2/√3 हो गया, इससे घटाओगे 2/3 हो गया। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो 2 गुणा 3 हो गया। ये 2 गुणा ऐसे हो जाएगा। अच्छा, ऐसे दिखाई नहीं दिया। इसका गुणा इसमें हुआ, ये आ गया, इसका गुणा ये हुआ, तो 2 से 2 गया। √3 को आप ऐसे लिख सकते हो, ये गया, क्या बचा, 3 बचा। ये किसका मान होता है, ये साइन, यहाँ पे ये साइन, यहाँ पे एक ऐसे भी, तो ये किसका मान हो गया, ये tan 60 का मान हो गया। आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो ये tan 60 का मान हो गया। हल करने का क्रम है, आगे पीछे करके देखना, आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे आपको दे रखा है और यहाँ पे क्या है, 0 से लेके कहाँ 90 के बीच में है, ठीक है। तो ए और बी के मान आपको ज्ञात करने हैं। सबसे पहले आप लिखो हल, हल लिख लिया और इसे ऐसे ही उतार लो, ठीक। ये हमने ऐसे ही लिख लिया। अब ये tan में किसका मान होता है, तो अभी लिखा था tan 60 का मान ही होता है। √3 किसका मान होता है, tan 60 का होता है। तो tan से tan कट जाएगा तो क्या आएगा, ये आ गया, ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a + b = 60 आ गया। ऐसे करके दूसरा दे रखा है tan a - b = 1/3 दे रखा है, ठीक है। तो इधर वाले को तो ऐसे ही लिख लो और इसकी जगह अब क्या होता है, ये किसका मान होता है, ये जो 1/√3 होता है, ये tan 30 का मान होता है। तो a - b = समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 1 2 को जोड़ना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, आपने चेंज कर लिया इसे, तो tan से tan कैंसिल हो, a + b = 60 आ गया और a - b = 30 आ गया। ठीक है, ये कट गया, कितना है, 2a आया, ये जोड़ा 90 हो गया। a बराबर कितना आ गया, 90/2, a बराबर कितना है, 45। a का मान निकल आया आपका, एक आंसर आ गया। a का मान हम समीकरण 1 में रख दें, 2 में रख दें, हमारा v का आंसर आ जाता है।
बी का मान आ जाएगा। तो लिखो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या, ए प्लस बी बराबर 60 ये दे रखा है। ए का मान कितना है 45, कोई दिक्कत, यहाँ पे 60 ऐसे लिख लो, 45 उधर ले जाओ माइनस का हो गया, इससे घटाइए। जब 60 में से 45 घटाओगे तो 5 यहाँ बचा तो 15 आएगा। तो ए बराबर आपका आ गया 45 और बी बराबर आ गया 15। यही तो आपसे पूछा गया था, बस आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि बताइए कौन सत्य है कौन सा असत्य है। तो मतलब ये क्वेश्चन दे रखा है कि आपको सत्य असत्य बताना है केवल। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस कॉस, यहाँ पे यार साइन लिखा है, हमने कॉस लिख लिया, साइन बी ऐसे लिखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक तरफ लिख दिया उन्होंने साइन ए प्लस बी और साइन ए दूसरी जगह पे लिखा है साइन बी। तो लिखो दोबारा क्वेश्चन उतारे दे रहे हल, साइन ए साइन बी ऐसे दे रखा है। ठीक, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उन्होंने ये कहा है कि ये दोनों बराबर होंगे, क्या कैसे आप पता करोगे। तो लिख लो ए बराबर 30 बी बराबर 60। वैसे तो बराबर तो नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, लेकिन आप ए बराबर 30 रख लो और बी बराबर 60 रख लो। ए की जगह पे हम 30 लिखेंगे और जहाँ पे बी है वहाँ पे हम 60 लिखेंगे। ठीक है, अपने पास लिख रहे हैं। अच्छा, तो ए का मान कितना है 30 और बी का मान कितना है 60, लिख लिया। अब यहाँ पे ए का मान कितना है 30 और बी का मान कितना है 60, इन दोनों को जोड़ा साइन 90 हो गया, इन दोनों को जोड़ा 90 हो गया। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान 3/2, साइन 90 का मान कितना होता है 1, और कई ये बराबर हो जाएंगे, क्या ये बराबर हो जाएंगे, कभी नहीं बराबर होंगे। इसीलिए कैसा कथन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर मेरा गलत हो गया। तो इस पे कैसा टिक लगा देना, असत्य लिख देना या ऐसे लगा देना। ठीक है, असत्य हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी का, दूसरे क्वेश्चन में ये लिखा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, जैसे जो थीटा का मान है, जो सारणी थी वो कह रहा है कि थीटा के मान, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में वृद्धि होगी। जैसे ये कह रहा है कि जिस थीटा का मान जो था उसमें हमने वृद्धि की तो साइन के मान में वृद्धि होती है। तो ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। तो दूसरा वाला आपका सत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान बढ़ाने पर साइन का मान भी बढ़ता है। थीटा का मान जब हम बढ़ाते हैं तो मेरा साइन का मान बढ़ जाता है। जैसे ऐसे एग्जाम्पल समझाएं, जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 हो जाता है, और साइन 90 का मान 1 हो गया। तो 0 से चलना प्रारंभ हुआ, 90 पे गया, 1 हो गया, तो ये बढ़ रहा है। तो यही बात उन्होंने कहा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में वृद्धि होती है। तो ये बात सत्य है, वृद्धि होती है।
तो टिक लगा दीजिए आप दूसरे वाले में, आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, दूसरा वाला आपका सही है, सत्य लिख दो। तीसरे में कहा गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि हो रही है, में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में क्या वृद्धि होगी ना, ये तो उल्टा पूछ लिया गया। हाँ, जैसे अभी हमने आपको सारणी बना के दिखाई थी, तो इधर जैसे मान लो अभी हमने पहले वाला बताया कि 0 से प्रारंभ हुआ 1 तक गया, लेकिन ये 1 से प्रारंभ होगा 0 की तरफ जाएगा ना, तो ये वाला आंसर आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तो हम कुछ सारणी दिखा रहे हैं, अब आएगा समझ। जैसे यहाँ पे 0 है ना, तो 0 से मान बढ़ के 1 की तरफ गया, लेकिन यहाँ पे 1 था और 1 से कम हो गया ना, घट रहा है, उनका वृद्धि होगी, तो इसीलिए गलत हो गया। समझ गए? तो इसलिए आपका दूसरा वाला क्या हो गया, तीसरा वाला गलत हो गया। अब चौथा का वाला क्या देगा कि थीटा के सभी मानों पर साइन बराबर कॉस होता है, कभी नहीं होगा। केवल कॉस 45 पे साइन 45 पे हो जाएगा, सभी पे नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है कि सभी मानों पर, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे हमने आपको एग्जांपल दिखा है साइन और कॉस का ये बराबर होगा। जैसे यहाँ पे देख लो कि साइन 0 का मान लिया हमने, तो इसका मान 0, इसका मान 1 है। इसका 30 का लिया तो इसका 1/2 है, इसका मान 3 है। केवल 45 बराबर है और 60 भी बराबर नहीं, 90, तो ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है, तो आप इसमें भी 4 नंबर वाले पे गलत लगा लो। ठीक है, अब बात आती है 5वें नंबर वाला। a बराबर 0 पर कॉट परिभाषित है, तो देख लेते हैं क्या परिभाषित है। a बराबर 0 पर कॉट, a बराबर 0 पर कॉट क्या है, परिभाषित है। तो ये वाला कैसा हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। सही पे लगा लो, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। इसके पीछे की जितनी भी वीडियो हैं हमने अपलोड कर दी हैं, आप देख लेना। ठीक है।